प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोरे गणित में प्रश्नावली 7B के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 19 से हल समझेंगे। प्रश्न 19 कहता है किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष -1, 2 और 3, 2 हैं। वर्ग के अन्य दो शीर्ष ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 19 देखिएगा, इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पे आपके पास एक वर्ग है और यहाँ पे वर्ग के दो शीर्ष सम्मुख दे रखे हैं और हमें दो शीर्ष जो है सम्मुख ही हमें निकालने हैं। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे मान लेते हैं, माना वर्ग ABCD में यहाँ पे जो दे रखे हैं ABCD में यहाँ पे पहला वाला बिंदु दे रखा है A, मान लेते हैं -1, 2, ठीक है, और यहाँ पे दे रखे हैं, और यहाँ पे आपको C वाला बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं क्योंकि सम्मुख शीर्ष है, वो दे रखे हैं यहाँ पे 3, 2। माना वर्ग ABCD में A -1, 2 और यहाँ पे 3, 2 ये क्या है, सम्मुख शीर्ष है। क्या है, सम्मुख शीर्ष है। यहाँ पे लिख देते हैं सम्मुख शीर्ष है। यहाँ पे आप क्या करोगे, सम्मुख ये शीर्ष है। अब यहाँ पे देखिएगा, हमें यहाँ पे दो अन्य शीर्ष निकालने हैं। यहाँ पे दो शीर्ष सवाल में दे रखे हैं वर्ग के और हमें दो शीर्ष और निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, एक बार फिर से बताना चाहेंगे, माना वर्ग ABCD में A -1, 2 और 3 यानी C 3, 2 सम्मुख शीर्ष है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक यहाँ पे हम लोग वर्ग बनाते हैं और यहाँ पे देखिएगा वर्ग में आपके दो शीर्ष होते हैं, नाम दे दीजिएगा। यहाँ पे A कह दिया, यहाँ पे B कह दिया, C कह दिया, यहाँ पे D कह दिया। तो यहाँ पे देखिएगा दो सम्मुख शीर्ष दे रखे हैं, यानी A के जो शीर्ष होंगे वो यहाँ पे -1, 2 दे रखे हैं और जो यहाँ पे C है यहाँ पे दे रखे हैं 3, 2। अब यहाँ पे देखिएगा हमें B और D के निकालने होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे B और D के निकालने के लिए आप देखोगे क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले हम ये लिखेंगे, चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपकी क्या होती हैं, समान होती हैं। यहाँ पे चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपकी क्या होती हैं, समान होती हैं। और जब चारों भुजाएं समान होती हैं तो देखिएगा हम यहाँ पे AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। यानी AB बराबर क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जब AB बराबर आप BC लिख सकते हो तो यहाँ पे देखिएगा B को हम क्या कह सकते हैं, B को हम X, Y कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, B को हम यहाँ पे X, Y कह सकते हैं। अब जब X, Y कह सकते हैं तो यहाँ पे देखिएगा AB और BC दे रखा है, तो यहाँ पे बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आपका होता है x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे आप फार्मूला लगाओगे, बराबर में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। आप फार्मूला लगा देंगे और यहाँ पे देखिएगा AB के बिंदु लिखेंगे और यहाँ पे BC के बिंदु लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हम साइड में लिख देते हैं जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए। तो यहाँ पे AB के बिंदु लिखोगे तो -1, 2 दे रखे हैं और यहाँ पे जो B वाला है उसके बिंदु दे रखे हैं X, Y। यहाँ पे X1 मानोगे, Y1 मानोगे, इसको X2 और Y2 कह दोगे। बात को आप मेरी अच्छे से समझिएगा, अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप चित्र में मान लो, तो हो सकता है आपको अच्छा समझ में आ जाए। जैसा कि हम आपको बताएंगे, यहाँ पे मान लेते हैं साइड में, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे AB है तो X1, Y1 मान लिया गया, ये X2, Y2 कह दिया गया, X1, Y1 कह दिया गया। AB है तो AB के बिंदुओं को इसमें लिखा जाएगा, यानी कि हम सूत्र में लिखेंगे X2 के स्थान पे आप X लिखोगे और यहाँ पे X1 के स्थान पे आप -1 लिखोगे, डबल माइनस हो गए तो प्लस हो जाएगा, होल आप स्क्वायर कर देंगे। Y2 है तो Y2 के स्थान पे आप Y लिखोगे, Y1 के स्थान पे आप 2 लिखोगे, होल आप स्क्वायर कर दोगे, रूट लगा दोगे। यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे BC है तो BC के यहाँ पे आपके बिंदु क्या होंगे, यानी BC अगर जो है आपका, तो यहाँ पे देखिएगा ये ले लेंगे, यहाँ पे आपका BC है, यहाँ पे X2 दे रखा है तो यहाँ पे X करेंगे और यहाँ
यहाँ पे आपका x1 के स्थान पे हम 3 लिखेंगे। अब आगे देखिएगा यहाँ पे आपका y2 है, y2 के स्थान पे y लिखेंगे, y1 के स्थान पे आप 2 लिखेंगे, होल आप स्क्वायर करेंगे। और आगे देखिएगा यहाँ पे हिंदी लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का आप वर्ग करते हो तो दोनों तरफ के रूट हट जाएंगे, यानी x + 1 का होल आप स्क्वायर, y - 2 का होल आप स्क्वायर, यहाँ पे x - 3 का होल आप स्क्वायर, y - 2 का होल आप स्क्वायर, y - 2 का होल आप स्क्वायर के सामने प्लस का निशान है, y - 2 के सामने भी प्लस का निशान है, यानी कि दोनों ओर के ये पद आपके कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बीच में बराबर है। और यहाँ पे LHS की ओर प्लस का पद है, यानी y - 2 का होल आप स्क्वायर, RHS की तरफ y - 2 का होल आप स्क्वायर आपका प्लस का है। जब बीच में बराबर हो और दाएं बाएं आपके सेम चिन्ह के पद होते हैं तो वो क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, यानी y - 2 का होल आप स्क्वायर, y - 2 का होल आप स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा x + 1 का होल आप स्क्वायर, यहाँ पे x - 3 का होल आप स्क्वायर। अब देखिएगा इसे हम लोग आगे क्या करेंगे, हल कर लेंगे और देखिएगा हल करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आप एक फार्मूला लगाएंगे बीजगणित का, और फार्मूला लगाने के बाद आपका ये पूरा इसका कैलकुलेशन हो जाएगा और फिर आगे की प्रतिक्रिया देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, एक सूत्र होता है, सबसे पहले तो इसको एक बार उतारते हैं, x + 1 का होल आप स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x - 3 का होल आप स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा a - b का, यहाँ पे a - b का होल आप स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a² + b²। यहाँ पे देखिएगा साइड में लिख देते हैं a - b का होल आप स्क्वायर, a² + b² माइनस का 2ab होता है, और यहाँ पे आपका प्लस वाला a + b का होल आप स्क्वायर, तो a² + b², और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का यहाँ पे आप 2ab लिखोगे। तो यहाँ पे देखिएगा हम इस फार्मूले को इनमें लगाएंगे, तो यहाँ पे x + 1 है तो यहाँ पे प्लस वाला लगाया जाएगा, यहाँ पे a था तो a², यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे, प्लस का a² वहाँ पे 2ab लिखा है तो 2ab आपका हो गया। यहाँ पे x - 3 का होल आप स्क्वायर है तो यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा माइनस वाला, यहाँ पे a², यहाँ पे क्या लिखेंगे, b², यहाँ पे 2ab आपका हो जाएगा। यहाँ पे x की घात 2 a की पावर हटा देंगे, 2x हो गया बराबर x की घात 2 + 3 की घात 2 का मतलब 9, 2 3 6 हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1 प्लस आपका 2x बराबर में 9 - 6x हो गया। यहाँ पे देखिएगा 1 की तरफ 9 ले आओगे तो माइनस का हो गया, 6x की तरफ माइनस का 2x लाओगे तो माइनस हो जाएगा, 9 में से 1 को घटाओगे तो 8 बचेगा, 6x माइनस का है, 2x माइनस का है तो आपका माइनस का 8x हो जाएगा। दोनों तरफ के माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 8 कैंसिल हो गया तो x का मान हमें 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिएगा x का मान हमें 1 प्राप्त हो चुका है। अब आगे देखिएगा हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान हमें 1 प्राप्त हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं x का मान हमें 1 प्राप्त हुआ है। अब आगे देखिएगा यहाँ पे आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए जब भी वर्ग होता है तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, और आपको हम बता दें इनके विकर्ण भी परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जो वर्ग होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग जो आपका होता है वो 90 अंश का होता है, यानी कि कोण B जो है वो कितने अंश का है, 90 अंश का है। यानी कोण B जो है यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, तब कोण B जो होगा वो कितने अंश का होगा, 90 अंश। और जब 90 अंश है तो ये समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, का स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखेंगे आधार का स्क्वायर, और प्लस का हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लंब का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जो कर्ण है वो कर्ण आपका ये है, ठीक है, और यहाँ पे आधार की बात करें तो AB आपका है, और लंब की बात करें तो आपका BC है। तो यहाँ पे कर्ण के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे। तो यहाँ पे AC का होल आप स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका आधार है तो आधार के स्थान पे क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे। बात को आप मेरी समझिएगा, ये आपका कर्ण है, एक बार समझाने का प्रयास करेंगे, ये आपका आधार है, ये आपका क्या है, लंब है, ठीक।
अब तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे आधार के स्थान पे आप AB लिखेंगे और लंब के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, BC का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे आपका कर्ण है, कर्ण का मतलब आपका AC का स्क्वायर है, तो AC का आपको मान पता होना चाहिए। तो AC का मान अगर हम देखें तो AC का जो मान आप कैसे पता करोगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, AC की जो भुजा है उसमें हम लोग क्या करेंगे, बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला लगाने के बाद उसे हल करेंगे। तो देखिएगा हमें किस प्रकार से हल प्राप्त होगा। तो AC है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AC के स्थान पे फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप फार्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो यहाँ पे AB अगर BC स्क्वायर है तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं, यानी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पे AB बराबर क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। तो आप एक काम करिए, इस AB के स्थान पे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है AB बराबर आप क्या लिख सकते हो, BC लिख सकते हो। इस AB के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, BC लिख सकते हैं। थोड़ा एक बार हल करते हैं। यहाँ पे AC का होल स्क्वायर, AB है तो AB के स्थान पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे AB के स्थान पे हम लोग BC लिखेंगे, तो BC का होल स्क्वायर हुआ, यहाँ पे BC का होल स्क्वायर हुआ, यहाँ पे AC का होल स्क्वायर, BC स्क्वायर कितने हो गए, 2BC स्क्वायर आपका बनेगा। अब यहाँ पे आप सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आप बिंदु लिख दीजिए, यानी कि AC के बिंदु आप लिखोगे और उधर आप क्या करोगे, BC के लिखोगे। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपका AC है, यानी कि AC के आप बिंदु पहले लिखेंगे और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका टोटल कितना था, यानी कि टोटल आपका BC था, यानी BC यानी कि आपका इधर 2BC स्क्वायर था। बात को मेरी समझिएगा, इधर आपका AC स्क्वायर था और इधर आपका क्या था, 2BC स्क्वायर था। ठीक है, बात को मत कीजिएगा सर में समझ में नहीं आया है। अब यहाँ पे देखिएगा AC अगर है तो AC के बिंदु आप लिखो, यानी AC के बिंदु अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे देखिएगा, एक बार हम बोर्ड पर लिख के दिखाते हैं AC के बिंदु आपके कौन से हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें AC के बिंदु है तो A के बिंदु आपके -1 कॉमा आपका 2 है और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे C के जो बिंदु दे रखे हैं वो आपके दे रखे हैं 3 कॉमा 2 दे रखे हैं, इन्हें ब्रैकेट पे बंद कर देते हैं और यहाँ पे इसको मान लेते हैं यहाँ पे x1 और ये आपका y1 है, ये x2 इसको मानोगे y2 और हम इन मानों को इस सूत्र में पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा सूत्र है आपका x2 माइनस x1, x2 के स्थान पे आप क्या लिखोगे, 3, x1 के स्थान पे -1 तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। यहाँ पे आपका y2 माइनस y1 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 माइनस आपका 2 हो जाएगा, होल आप स्क्वायर करोगे। अब यहाँ पे इतना करने के बाद बराबर का आप निशान लगाओगे, इधर आपका 2BC है तो यहाँ पे BC के बिंदु लिखे जाएंगे, यानी 2 तो आप लिखोगे ही और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग रूट लगा देंगे, यहाँ पे BC के आप बिंदु लिख लीजिए, तो BC के आपके जो बिंदु होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, यानी कहने का मतलब ये आपका x कामा y दे रखे हैं, B वाला बिंदु दे रखे हैं और यहाँ पे तथा लिख के हम C वाले बिंदु लिख देंगे, यानी 3 कॉमा 2 लिखेंगे, यहाँ पे x1 y1 मानेंगे, x2 और y2 मानेंगे और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x2 माइनस x1 है तो x2 के स्थान पे आप 3 लिखोगे, x1 के स्थान पे आप x लिखोगे, होल आप स्क्वायर करोगे, यहाँ पे y2 है, y2 के स्थान पे 2, y1 के स्थान पे y, होल आप स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 प्लस 1 यानी 4 हो गया, 4 का होल आप स्क्वायर, 2 में से 2 को घटाओगे 0 बचेगा, बराबर निशान लगा देंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ पे देखिएगा हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पे हमें 3 माइनस x का होल आप स्क्वायर प्राप्त हुआ है, यहाँ पे 2 माइनस y का होल आप स्क्वायर प्राप्त हुआ है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जब आप वर्ग करोगे तो यहाँ पे देखिएगा दोनों तरफ के रूट हट जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा 4 का होल आप स्क्वायर देखने को मिलेगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 3 माइनस x का होल आप स्क्वायर आ जाएगा, 2 माइनस y का होल आप स्क्वायर आ जाएगा।
इतना आ जाएगा, यानी दोनों तरफ के आपके रूट हट जाएंगे। और यहाँ पे 3 माइनस एक्स का होल आर्क स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल आर्क स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा हमें x का मान 1 प्राप्त हो चुका है। चूंकि x का मान हमें 1 प्राप्त हो चुका था, 4 की घात 2 का मतलब 16 हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 3 माइनस एक्स के स्थान पे आप 1 लिखोगे तो होल आर्क स्क्वायर, यहाँ पे 2 माइनस वाई का होल आर्क स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 16 लिखेंगे बराबर का आपका 2, 3 में से 1 को घटाओगे 2 बचेगा। यहाँ पे 2 माइनस वाई का होल आर्क स्क्वायर हो गया, 2 1 कम 2 2 8 16 कर दोगे, 8 बचेगा, यहाँ पे 4 लिख देंगे। यहाँ पे 2 माइनस वाई का होल आर्क स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 4 को क्या करोगे 8 की तरफ लाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 8 माइनस 4 बराबर 2 माइनस वाई का होल आर्क स्क्वायर। यहाँ पे आपका 4 बचेगा, 2 माइनस वाई का होल आर्क स्क्वायर। इतना आपको प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो है 4 दे रखा है LHS की ओर और यहाँ पे RHS की ओर आपका 2 माइनस वाई का होल आर्क स्क्वायर है। तो देखिएगा यहाँ पे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, दोनों तरफ पे आप स्क्वायर स्क्वायर हटेंगे तो आपका प्लस माइनस का निशान लग जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम प्लस वाली संख्या लेंगे, पहले प्लस लेने पर यानी एक बार 2 के सामने काहे का निशान लगाओगे, प्लस का लगाओगे, तो जिसके सामने निशान है नहीं तो प्लस का तो होगा ही, क्यों प्लस का तो होगा ही, स्क्वायर स्क्वायर हट चुका है ना, तभी तो प्लस माइनस का निशान लगेगा। अब यहाँ पे देखिएगा 2, तो यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे जब 2 है तो y को क्या करेंगे, यानी एक बार थोड़ा बताएंगे, 2 माइनस वाई बराबर 2, 2 की तरफ 2 को लाओगे, y को 2 की तरफ ले आओगे, प्लस का हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 प्राप्त होगा, यानी y का मान में 0 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे, यानी निगेटिव लेने पर जब हमने पॉजिटिव लिया था तो यहाँ पे 2 माइनस वाई बराबर में माइनस का 2 हो जाएगा, 2 की तरफ इस माइनस 2 को लाओगे तो प्लस का हो गया। y का मान में कितना प्राप्त हुआ, y का मान हमें 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इस प्रकार से हमें वर्ग के 2 शीर्ष निकालने थे, तो यहाँ पे 2 वर्ग के जो 2 अन्य शीर्ष होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः वर्ग ABCD के, अतः वर्ग ABCD के अन्य दो शीर्ष कैपिटल B, यानी कि हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ था 1,0 तथा यहाँ पे क्या लिखेंगे D, यहाँ पे x का मान हमें 1 और फिर y का मान हमें 4 प्राप्त हुआ था है। यहाँ पे लिखा है अतः वर्ग ABCD के अन्य 2 शीर्ष B ब्रैकेट में 1,0 तथा D और ब्रैकेट में आपका क्या है 1,4 है। तो इस प्रकार से वर्ग के 2 शीर्ष हमें सवाल नंबर 19 में निकालने थे, तो हमें शीर्ष प्राप्त हुए 1,0 और यहाँ पे 1,4। इस प्रकार से सवाल नंबर 19 का हल कंप्लीट हुआ। इस प्रश्नावली में जो अब आगे के प्रश्न हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।